तो ये जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो प्रेशर होता है उसे हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स रहता है और फिर भी आर्टरीज में एक रेस्टिंग प्रेशर होता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो दोनों प्रेशर को नॉर्मल रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब ब्लड प्रेशर होता है तो काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें ब्लड प्रेशर हुआ है, क्योंकि कोई साइन सिम्टम्स नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, लाइफ जैसे चलती है वैसे ही चलती रहती है। फिर रूटीन चेकअप में पता चलता है कि भाई प्रेशर तो 145 हो गया है, नीचे का भी 100 हो चुका है। फिर लोग मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि ये मुझे तो हो ही नहीं सकता, मुझे तो स्ट्रेस भी नहीं है। तो ये हाइपरटेंशन नाम से उसका मतलब ये नहीं है कि टेंशन से ही होता है। इसके बहुत सारे रीजंस है, जेनेटिक फैक्टर है, सॉल्ट इंटेक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, फिर अल्कोहल इंटेक, टोबैको, एवरीथिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई ब्लड प्रेशर। तो ये हाई ब्लड प्रेशर के जब हम कॉजेज समझते हैं तो उसके बारे में हम केयर करना अभी से शुरू कर सकते हैं। फिर आप सोचेंगे कि जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो ज़्यादातर लोगों को कुछ नहीं होता है, मगर कुछ तो निशानी हो सकती है ना। हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स में आपको अर्ली मॉर्निंग हेडेक हो सकता है, आपको जल्दी थकान लग सकती है, नाक से खून बह सकता है, फिर आपको कभी भी चक्कर आ सकते हैं। वैसे नहीं है कि सब कोई को आता है, मगर चक्कर भी आ सकते हैं। फिर कोई सीढ़ी चढ़ रहा है तो सांस भी फूल जाती है। एंजाइना यानी कि जो हार्ट पेन होता है थोड़ा सा चलने से, काम करने से, दौड़ने से, वो भी आपको हो सकता है। फिर कभी कभी लोगों को ये होता है कि ट्रांजिएंट और टेम्पररी पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि देयर इज़ अ टेम्पररी लैक ऑफ ब्लड सप्लाई इन द ब्रेन, और अगर समय से उसकी सारवार हो गई है तो फिर वो पैरालिसिस रिवर्सिबल होता है। तो ये सब निशानियां हैं कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। मोस्टली लोगों को कोई भी निशानी नहीं होगी, इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर है कि नहीं ये जानने के लिए ब्लड प्रेशर चेकअप कराना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 30 की उम्र के बाद हर व्यक्ति को हर 6 महीने में ब्लड प्रेशर चेक ज़रूर कराना चाहिए, और 40 के बाद हर 3 महीने में। अगर आपको सही मायने में हाई बीपी है तो आप डॉक्टर को पूछ के कितना फ्रीक्वेंटली आपको चेकअप कराना है वो समझ के चेकअप करवाइए।